अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? आज 1 मई इंटरनेशनल लेबर डे, मज़दूरों का आलमी दिन जो है पूरी दुनिया के अंदर जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ये दिन क्यों मनाया जाता है, इसकी तारीख क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कब से ये दिन मनाना शुरू किया गया और इसके पीछे क्या वजूहात थी। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, और अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है तो वो भी ज़रूर पूछिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि वर्कर्स यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के अंदर जो है वो लेबर्स होते थे, मज़दूर होते थे जो कि काम करते थे, और उनके साथ ये किया जाता था कि वो 12 घंटे उनको काम करना पड़ता था। 12 घंटे के लिए वो काम करते थे, बीच में उनको कोई रेस्ट वगैरह नहीं मिलता था, और इसी तरीके से वो अपनी जो ज़िंदगी थी वो गुजार रहे थे, और उनके बच्चों को भी इस तरीके से काम करना पड़ता था, और चाइल्ड लेबर जो थी वो भी इस तरीके से आम थी। और इसी तरह से वर्किंग कंडीशंस जो थी वो भी सेफ नहीं थी। मतलब किसी का मशीन में हाथ आके कट जाना, बहुत सारी आप कह लेंगे मिजरेबल कंडीशंस में वो लोग अपनी लाइफ जो है वो गुजार रहे थे। अचानक इस तरह हुआ कि इन सब मजलूमात को देखते हुए, जुल्म जो हुआ मजदूरों के ऊपर, तो एक लेबर यूनियंस जो हैं उसका कॉन्सेप्ट जो है वो आने लग गया। सबसे पहली जो लेबर यूनियन की एक स्ट्राइक की जो कॉल थी वो दी गई 4 मई 1882 को। ठीक है, कई जगह पे इसको 1884 लिखा गया। ये मूवमेंट जो है वो 1882 से 1884 के दरमियान इस तरीके से मई के जो मंथ्स के अंदर जो है वो स्टार्ट हुई। और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक जो स्क्वायर था वहां पे उन लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अब आजकल जो है वो एक इनका जो फ्लैग होता है, रेड कलर का जो फ्लैग है, अब इस स्टोरी से आपको जो है ना, इस बैकग्राउंड से आप ये भी अंदाजा करेंगे जो फ्लैग है रेड कलर का लेबर मूवमेंट का, वो किस तरीके से आया। तो वहां पे जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे शिकागो स्क्वायर के अंदर, या जो स्क्वायर था वहां पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, तो अब वहां पे उस दिन बारिश हो रही थी। तो तकरीबन उनको पुलिस भी आ गई वहाँ पे। अब वहाँ के लोग इतने एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, पुलिस एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतने सारे लोग जो हैं वो इस स्ट्राइक के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन उन्होंने किया। जब बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया स्ट्राइक के अंदर, तो अचानक किसी स्ट्राइकर ने पुलिस वालों पे बम फेंक दिया। अब पुलिस वालों के काफ़ी लोग जो है वो जवान मर गए, और इन रिटर्न पुलिस वालों ने क्या किया कि वो उन्होंने जवाबी कार्रवाई करते हुए उन्होंने गोलियां चला दी सरेआम। उन्होंने गोलियां चला दी वर्कर्स पे। जब वो गोलियां चली वर्कर्स पे तो बारिश भी हो रही थी, तो बहुत सारे जो थे लोग मर गए, और जो पानी खड़ा हुआ उसका कलर जो है वो रेड हो गया ऑब्वियसली। तो अब वहाँ के जो मूवमेंट की लेबर यूनियन मूवमेंट के जो लोग थे उन्होंने वाइट कलर का फ्लैग पकड़ा हुआ था, तो उन्होंने अपने फ्लैग को जो है उस खून में जो है वो रंग लिया, और रेड कलर का फ्लैग जो है वो बन गया। उन्होंने उस तमाम शिकागो स्क्वायर जो था उसके ऊपर वो तमाम झंडे लगा दिए। ठीक है, जितने भी लोग थे उनके खून से वो रंग के उन्होंने जो है वो लगा दिए। अब जैसे ही सुबह हुई, आम रूटीन जो है वो शुरू हुई दोबारा से शिकागो के अंदर अगली सुबह। तो लोगों ने देखा कि इस तरह मामला हुआ, और बहुत सारी मूवमेंट्स जो है वो इस तरह उसने तहरीक ने बड़ा जोर पकड़ लिया। अब मूवमेंट्स इस तरह से शुरू हुई, तो तकरीबन एक दिहाई के बाद जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया गया कि लेबर जो है लेबर्स के लिए 8 घंटे काम, 8 घंटे रेस्ट, और इसी तरीके से अपने बाकी जो मामला है ज़िंदगी हैं वो इस तरीके से वो गुजारेंगे। तो इस तरीके से बिल आखिर तकरीबन एक दहाई के बाद जो है वो उनके जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो प्रेसिडेंट था उस टाइम थे जो लॉ मूवमेंट के, उन्होंने इस चीज़ को अप्रूव कर दिया। और उसके बाद से ही 1 मई जो है एज अ लेबर डे पूरी दुनिया के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन यूएस और कनाडा के अंदर तकरीबन लाइक 1 ऑफ सितंबर, सितंबर का जो सॉरी फर्स्ट मंडे होता है वहाँ पे उस दिन को ये सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दिन के मनाने का जो मकसद है वो ये है कि वर्कर्स जो हैं, लेबरर्स पूरी दुनिया के अंदर जो हैं वो अपने राइट्स के बारे में जान सकें। ठीक है, और उस चीज़ को, उस याद को ताज़ा कर सकें, और इनकी जो इकोनॉमिकल कंट्रीब्यूशन है एक मुल्क की तरक्की के अंदर उसको वो जान सकें।
सो मेरे दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपसे शेयर की है ये पसंद आई होगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। डॉक्टर असगर चिश्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।